इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है। उसका पहला फिजिकल अपीयरेंस उसका चेहरा होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम एक परेशानी में घिर जाते हैं, एक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, जिस जो कि है काले धब्बों का पड़ना, काले धागों को पड़ना, झाइयों का पड़ना, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मिलाज़मा कहते हैं। और आज हम इसी बीमारी के बारे में डॉक्टर इरफान सिद्दीकी सर से बात करेंगे और इनके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिसके बारे में आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं उसके बारे में ठीक से बता दूं आपको। मेलाज्मा या मेलानोसिस या कल्फ यूनानी में कहते हैं, मेलाज कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी अधिकतर महिलाओं में होती है। पुरुषों में ये बीमारियां 30% के आसपास होती है, महिलाओं में 70 से 80% होती है। और इसके कई कारण होते हैं। पिगमेंट मेंटेन करते हैं स्किन को, तो कई वजह से जो पिगमेंट्स हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं और काले निशान पड़ जाते हैं। उसके मुख्य कारण तो यह है कि भाई या तो हीट की वजह से होते हैं या सनरेज, यानी सूरज की रोशनी में जब महिलाएं जाती हैं उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है, जो उस पर रेस पड़ती है तो वो अफेक्टेड हो जाती है और काले धब्बे पड़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है इसमें महिलाओं की जो माहवारी होती है उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, इर्रेगुलर मेंसेस कहते हैं उसको, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण होता है जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भ धारण कर लेती हैं, तो उसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं बॉडी के अंदर। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो उससे भी ये काले निशान पड़ने लगते हैं। महिलाएं बहुत अच्छी डाइट नहीं ले पाती हैं जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं, लेकिन जब फल सब्जियां नहीं लेंगी तो उसमें प्रॉपर तरीके से विटामिन मिनरल्स हमें नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से ही एक मुख्य कारण ये भी बन सकता है। चौथा कारण होता है कुछ दवाइयों का लगातार इस्तेमाल करना, जैसे खासतौर से अंग्रेजी दवाइयों का बहुत लगातार इस्तेमाल करना। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ होती हैं, इन्फेक्शन की दवाइयाँ होती हैं, जब लंबे समय तक महिलाएं या पुरुष इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। लेकिन ऐसा होता है कि कई सारे हम आहार विहार जो हैं बहुत गलत लेते हैं, दिनचर्या हमारी बहुत बिगड़ी हुई होती है, सुबह से शाम तक हम जो है बहुत गलत चीज़ें करते हैं, वो उसका भी हमारे इस पर अफेक्ट पड़ता है। तो हमें वो क्या आहार विहार लेनी चाहिए, क्या दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए जिससे ये सब चीज़ ना हो, क्योंकि इसका इलाज भी काफ़ी महंगा होता है। और जब तक आपके पास पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहा है तो वो घर बैठकर क्या क्या इनिशिएटिव ले सकता है, क्या क्या वो कदम उठा सकता है इसको रोकने के लिए और इसको कम करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी एक वजह मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हैं तो उनके दिमाग में एक बड़ी फिक्र रहती है, बड़ी परेशानी रहती है कि इनको कैसे हटाया जाए। क्योंकि फिर वो मेकअप का सहारा लेती हैं, फिर बहुत से केमिकल का सहारा लेती हैं, बाजार से कुछ दवाइयाँ खरीद के, क्रीम खरीद के लगाती है। चमड़ी आपकी पहले से बीमार है तो कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल न करें कि उसके और साइड इफेक्ट आ जाएं। अब हम आप देखते हैं कि घरेलू क्या उपचार किया जाए, क्या रख रखाव किया जाए, या दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप प्रॉपर नींद लें और दिमाग से फिक्र हटाएं, स्ट्रेस को हटाएं, और कोशिश करें कि हम मेडिटेशन वगैरह करें, योगा करें, जिससे स्किन वगैरह हमारी अच्छी हो और कोई अगर शरीर में बीमारी है तो उसको दूर करें। तीसरी चीज़ ये बताएंगे आपको कि भाई जो हमारे डाइट है, डाइट प्लान बनाएं कि हमें क्या चीज़ हम ले रहे हैं, क्या हमें कटौती करनी है, जो चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं नहीं लेनी है। खासतौर से हमें गोश्त वगैरह नहीं लेना है, मीट वगैरह नहीं लेना है ज़्यादा। तो हमें कोशिश करें कि हरी पत्ती वाली सब्जियां लें, सलाद लें, फल वगैरह लें, जूसेस वगैरह लें, और संतरा ले सकते हैं, और नींबू का रस ले सकते हैं, और चेहरे पे नींबू के रस से चेहरे को धो भी सकते हैं। आपने सर खाने पीने पर बात करी, क्या हमें आहार विहार लेना चाहिए, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, लेकिन कई हमारे व्यूअर्स हैं और पेशेंट्स भी हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, वो अक्सर ये सॉल्यूशन चाहते हैं कि हम चेहरे पर ऐसा क्या लगाएं जिससे हमें जल्दी फायदा हो। क्या हम वो चेहरे पर क्या रूटीन हम फॉलो करें, क्या क्या क्रीम्स का यूज़ करें। बहुत से कन्फ्यूज़न में बहुत सारी मेडिकल स्टोर से क्रीम खरीद कर यूज़ करते हैं, तो हमें किस तरीके से चेहरे पर जो है क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना चाहिए इसको कम करने के लिए। देखिए, घरेलू उपचार तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, लेकिन इस तरीके से मेडिकल स्टोर से कोई दवाइयाँ लेकर के इस्तेमाल ना करें, ना खाने की ना लगाने की। आप एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर को, पढ़े लिखे को दिखाइए, जिससे कि आपको सही सलाह और मशवरा मिले, जिससे आगे आने वाले नुकसान से आप बच सकें।
और हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो हम उपचार करते हैं यूनानी दवाइयों से करते हैं। यूनानी दवाई एक तरह की हर्बल मेडिसिन होती है और बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी पद्धति है, जिसको हम ग्रीक के नाम से जानते हैं। जो आपने साइंस में अक्सर ग्रीक भाषा को पढ़ा होगा, तो ग्रीक एक बहुत पुरानी पद्धति है, साइंटिफिक पद्धति है, और उसी पद्धति को हम फॉलो करते हैं। हम अपने यहाँ दवाइयाँ बनवाते हैं, खाने की दवाइयाँ, लेप करने की दवाइयाँ, और बाकी जो मैं आखिर में, आप देखते रहिए वीडियो को, तो मैं आखिर में आपको घरेलू उपचार भी बता दूंगा। सर एक ये है कि एक लेज़र ट्रीटमेंट का चलन चल गया है। कई महिलाएं जो है लेज़र ट्रीटमेंट कराती हैं इनको रिमूव करने के लिए, इन दाग धब्बों को। तो वो बहुत महंगा भी पड़ता है, और जो है उसका रिजल्ट है, साइड इफ़ेक्ट्स, रिजल्ट्स इतने होते नहीं हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। सर आप वो क्या ट्रीटमेंट देंगे, कितना वो अफोर्डेबल होगा पेशेंट के लिए जिससे वो करा सके, और क्या उसके रिजल्ट्स होंगे, इस पर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। देखिए, जहाँ तक लेज़र ट्रीटमेंट की बात है, तो लेज़र जो होता है वो ऊपरी सतह को हटाता है। स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है उसको हटा देता है। कुछ दिन के बाद जब मेलेनिन डिस्टर्ब होते हैं तो फिर दोबारा से वही काले धब्बे वापस आ जाते हैं, जबकि लेज़र ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, और जो दूसरी दवाइयाँ एलोपैथिक में आ रही हैं आजकल, क्रीम वगैरह जो आ रही है, स्टेरॉइड आ रहे हैं, वो भी वही करते हैं कि ऊपरी लेयर को हटा देते हैं। फिर उसके बाद जो ऊपरी लेयर हटती है, उसके बाद जो मेलेनिन, फिर वही हाइपर पिगमेंटेशन होता है, हाइपर होते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, फिर वही काले निशान की तरफ आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग जब यूनानी ट्रीटमेंट देते हैं, यूनानी को आप जानते हैं, आयुर्वेद, तो वो दवाइयाँ जड़ से ठीक करती है उसको, और उस स्किन को भी हेल्दी कर देती है। और जो हीट का असर है, जो बाहर निकलने में आपको जल्दी उसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं, वो भी नहीं पड़ेंगे। जब स्किन हेल्दी हो जाएगी आपकी, तो वो बार बार काले निशान नहीं पड़ेंगे। हम बीमारी को ठीक करते हैं, यहाँ पे बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। इसीलिए हम बहुत सी दवाइयाँ अपने यहाँ बनाते हैं, और क्रीम भी लगाने वाले अपने यहाँ बनाते हैं। तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, और सस्ती भी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, आसानी से हर मरीज उसको अफोर्ड कर लेता है। लेकिन हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि जब तक आपके क्लिनिक पर नहीं आ पाते हैं, बहुत से बहुत दूर मरीज हैं, किसी भी कारण की वजह से वो यहाँ पे क्लिनिक पर नहीं विजिट कर पा रहे हैं, तो आप उनके घर पे क्या उपचार बता सकते हैं? क्या वो डाइट लेनी है, किस तरीके से उन्हें चेहरे पे क्या क्या यूज़ करनी है, जो घर में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, उन चीज़ों पर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, ताकि वो घर पे ही इस चीज़ का, कुछ को रोकने के लिए इनिशिएटिव ले सकें, एक पहल कर सकें। देखिए, जो पेशेंट्स हमारे पास अभी नहीं आ सकते या हमसे बात नहीं कर सकते, तो बहुत आसान थी, 3-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। आप घर पे बहुत आसानी से कर सकते हो, घर में आसानी से आपके घर में मिल जाती हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर का पल्प निकालें, पल्प निकालने के बाद चेहरे पे लेप लगा दें उसका, 2 से ढाई घंटे के लिए आराम कर लें, और उसके बाद उसको हल्के गुनगुने पानी से साफ कर दें। ऐसे आप लगातार जब करेंगे तो चेहरे पे आप देखेंगे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दूसरा है, हम बता दें खाने के लिए, वही टमाटर है, चुकंदर है या गाजर है, उनको क्रश करके मिक्सी में क्रश कर लीजिए उसको, और ठीक से उबाल लीजिए किसी पतीले में। जब उबल जाए तो उसका सूप तैयार हो जाएगा। उसको सुबह शाम 50-50 ml इस्तेमाल करें, तो आपकी खाने की दवाई हो जाएगी। तीसरा होता है कि हमारे चेहरे को धोना कैसे, तो नींबू का पानी ले लीजिएगा, उसमें हल्की सी ग्लिसरीन डालिए, 3 से 4 ml, 1 से 1.5 लीटर पानी में। उस पानी से चेहरे को 2 बार सुबह शाम धोइए, तो चेहरे पे ग्लो भी आएगा, और ये धीरे धीरे दाग धब्बे ठीक भी होंगे। सर इसमें एक कोई ऐसी विशेष योगा है, कोई एक्सरसाइज है जो हम चेहरे के लिए कर सकते हैं, तो सर उस पे भी थोड़ा सा बताइए। एक्सरसाइज से कोई ऐसी मसाज है जो हम यूज़ कर सकते हैं इनको रोकने के लिए? जी, देखिए, इसमें योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और मुस्लिम जो भाई हैं, हमारे दर्शक हैं या डॉक्टर हैं, मैं उनको कह सकता हूँ कि भाई आप नमाज पर ध्यान दें, जिससे चेहरा 4-5 बार धुलता है, वुज़ू बनाते हैं लोग, तो चेहरे की सफाई होती है। या फिर जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, वो अपनी पूजा पद्धति जो भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। चेहरे, हमारा ख़ास तौर से, हमारा कहने का मतलब ये, चेहरे को 3 से 4 बार ज़रूर धोना, जिससे चेहरे की सफाई ठीक से होती है। बहुत से हमारे व्यूअर्स का, पेशेंट्स का ये रहता है कि हम जो है नहीं आ सकते, बहुत दूर के पेशेंट्स हैं, कई व्यूअर्स हमारे काफ़ी दूर के भी हैं, तो वो जो है आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन किस तरह से ले सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, ये भी आप बता दीजिए, जिससे उनको कन्फ्यूज़न ना हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, आपने देखा होगा नीचे एक नंबर चल रहा होगा हमारा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप में अपना नाम लिखिए, और जो बीमारी है उसको बताइएगा, अपने चेहरे का फ़ोटो डाल दें, और कहाँ से हैं ये बता दें। तो हम आपको बता देंगे कि भाई अपॉइंटमेंट का टाइम दे देंगे आपको, कब हमसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कब कर सकते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं।
और बहुत ही मिनिमम एक हम फीस लेते हैं, वो आप कभी भी जो हम वक्त देंगे उसका आप बात कर सकते हैं। हमने आज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी सर से धब्बों पर और झाइयों पर, जैसे हम मिलाज़मा कहते हैं, इस पर बात करी, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत से लोग, हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, इस पर बात करी। आपसे हम एक सजेशन लेना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जब हमारी नेक्स्ट सैटरडे को जो आएगी, तो हम उसमें कौन सी नई स्किन डिसीज़ के बारे में डिस्कस करें जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जिससे आप परेशान हैं, वो आप सजेशन दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में आपके क्या-क्या डाउट्स हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस हैं, वो भी आप करिए, हम उसका आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे सैटरडे को मिलेंगे। ये आपका चैनल आपका है और आप इसको सहयोग करिए पूरी तरीके से, और हम आपके साथ हैं। नई डिसीजेस के बारे में हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।